कहते हैं ट्रैवलिंग काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। कहते हैं हर रास्ता एक कहानी सुनाता है और इन्हीं कहानी में होते हैं ऐसे पल जो शायद हमारी खुद की कहानी लिखते हैं। अब मेरे हिसाब से तो वी हैड इट ऑल प्लान, द रूट, द बजट, द प्लेसेस और एक होप कि हम भी अपनी जर्नी की एक कहानी लिख सकेंगे। अब हमें ये रास्ता कौन सी नई कहानी सुनाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो एक काम करते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम दीपक जोशी एंड होप यू गाइज आर फाइन। आज है सैटरडे और आज मैं जा रहा हूँ एक नई जगह। मैं जा रहा हूँ इस समय चंडीगढ़ में जा रहा हूँ इस समय मैं गुरुद्वारे, और बहुत ही ज़्यादा फेमस गुरुद्वारा है। तो आज मैं निकल रहा हूँ इस समय वहाँ। मेरे साथ जा रहे हैं इसमें नितेश जौहरी जी और मोहित माली। तो आज सुबह 7 बजे हम निकले तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने कोई रेस्टोरेंट नहीं चूज़ किया, बल्कि सड़क किनारे एक ठेले में देहरादून के फेमस कतलम्बे टेस्ट करने का हमने फैसला लिया, जो कि सेम टू सेम छोले भटूरे जैसा होता है, जिसमें छोला तो सेम होता है लेकिन भटूरे और कतलम्बा इनमें डिफरेंस होता है। जो भटूरे होते हैं वो थोड़े फुले हुए होते हैं, जबकि ये तेल में तलने के बाद भी फ्लैट रहते हैं। और इसकी एक पीछे कहानी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक इंडियन फूड नहीं है, ये एक बलूचिस्तान का फूड है जो कि अब पाकिस्तान के अंडर आता है। अगर आप इसको चखना चाहते हैं, इसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आना पड़ेगा और दिन में 12-1 बजे के आसपास मिलेगा। ये देखिए छोले हैं जो बहुत टेस्टी लग रहे थे, और इसमें सलाद और अचार और नींबू डाल करके बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। मैं यहाँ पर महीने में एक बार आता हूँ, मेरा फिक्स है। अच्छा। और उसी दिन आके सुबह खा के चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया। बलूचिस्तान की याद आ गई। अरे वाह वाह वाह, बहुत उम्दा इन्होंने कंपैरिजन किया है, मतलब बहुत सही लगा है। बलूचिस्तान की याद आ गई। बलूचिस्तान की याद आ गई है। और छोले का फ्लेवर कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया। बढ़िया। पंजाब की याद आ गई है। अरे अरे बताओ। In the last 1 year, I have been to travel around 7 to 8 times in the different places. लेकिन पिछले कुछ 6-7 महीनों में दुनिया में इतना कुछ हो गया कि it led me to reflect upon our lives, our choices, and its impact, and that prompted to start a new journey of slow travel with the living of the moment. और यही सब में मेरे दोस्त मोहित और रितेश, जिन्होंने न केवल पंजाब के दर्शन कराए बल्कि पंजाब को देखने का एक नया अंदाज भी दिखाया। तो जैसे कि हम पंजाब में हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी इतनी पावन है कि यहाँ पे त्याग और गुरु के प्यार की एक खुशबू आती है। तो जाहिर सी बात है कि हम पंजाब में हैं और गुरुद्वारे भी ज़रूर जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस समय हम हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में, जो कि पंजाब के रूपनगर ज़िले में पड़ता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ। वैसे तो आनंदपुर साहब को कभी कभी आनंदपुर भी कहते हैं, मतलब सिटी ऑफ ब्लिस, या आप कह सकते हैं आनंद का शहर। ये गुरुद्वारा शिवालिक हिल्स के कोने में बसा हुआ है और इट इज़ लोकेटेड नियर द सतलुज रिवर, एंड द सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कैर्ड प्लेस इन द सिखिज़्म, जहाँ पर सिखों के आखिरी 2 गुरु रहते थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आइए हम जानते हैं खालसा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपने भक्तों के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था, तब उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसका मकसद था अपने धर्म की रक्षा, और ये भी कह सकते हैं आपकी फाइटिंग अगेंस्ट क्रूअल्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी जगह से असली सिखिज्म का एक नया स्वरूप सामने आया था। एक बात जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ के बारे में, कि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों को अमृत पिलाया था। ये यहाँ की मार्केट है, इसी के जस्ट ऊपर गुरुद्वारा है, और ये यहाँ का मार्केट है, लोकल मार्केट है यहाँ का। यहाँ पे आपको सारे सामान मिल जाएंगे। देखिए इस तरह का मार्केट है, यहाँ पूरा सामान आपको मिलेगा। और रात के समय स्पेशली इस समय काफ़ी चकाचौंध है यहाँ पे। तो ये गुरुद्वारा है गुरु आनंदपुर साहिब जी का, काफ़ी अच्छा लग रहा है आकर के, काफ़ी बढ़िया है। अभी तक एक्सपीरियंस रहा मेरा, और अभी तक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे पूरा काफ़ी क्राउड आ रखा है अभी तक समय, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। शेड्यूल हो जाती है, मेरी तो मीटिंग हो जाती है। तो फिर और कई बार क्या होता है कि जैसे
गुरुद्वारे का मतलब गुरु का द्वार, यानी जहां अंधकार को गुरु के प्रकाश रूपी ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह ने महाराज ने 10वें बादशाह ने यहाँ पर अमृत छकाया। पंज प्यारे नू अमृत छकाया, खंडे बाटे दे अमृत छकाए गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर बादशाह। ते महाराज श्री आनंदपुर साहिब जो पटना साहिब से आके आनंदपुर साहिब यहाँ से डेरा लाए महाराज ने। यहाँ से पूरा साहिब गए, पूरा साहिब गुरुद्वारा शीशगंज। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। एक्चुअली मेरे साथ जो मेरे दो दोस्त थे, मोहित और नितेश, और हमें किसी और ने भी कहा था कि हो सके अगर तो यहाँ इस गुरुद्वारे में आप रात के समय आना, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग का रात के समय बहुत एक अलग ही मज़ा आता है। तो जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ है। बचपन में जब मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा था तो तब से एक मन में एक इच्छा थी कि एक बार वहाँ जाकर के देखना है, वहाँ जाने का मेरा एक मन हो चुका था। तो आज ये गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद के द्वारा ही पूरा हुआ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सीरियसली बता रहा हूँ यार, यहाँ ना सुबह का पता चलता है और ना ही रात का, क्योंकि इतना ज़्यादा खचाखचा भीड़ रहती है, भक्तों की भीड़ रहती है जहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं। तो इसका एक अलग ही अनुभव है। ये है गुरुद्वारा, जहाँ पे आप अंदर देख रहे हो एंट्री का रास्ता है। वहाँ मैं अंदर कैमरा ले जा नहीं सकता, इसलिए मैं ले नहीं गया। बट ये देखिए टॉप है गुरुद्वारे का, टॉप मोस्ट पॉइंट है। और ये यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ नैना देवी का मंदिर, जो आप वहाँ देख रहे होंगे लाइट टॉप पे जल रही है, वो नैना देवी जी का मंदिर है। वहाँ आज हम गए थे, बट दर्शन करने हम कल सुबह जाएंगे वहाँ मॉर्निंग में। और ये पूरा गुरुद्वारा है, देखिए आप। यहाँ के रोम रोम में गुरु गोविंद सिंह जी के पावन कीर्तन चलते रहते हैं, उनका नाम का जप होता रहता है। और अब तो यहाँ की हवा भी इसी नाम में डूब चुकी है, ऐसा लगता है। एट लास्ट जब हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे गुरुद्वारे के, देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए लंगर। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बट हल्के हल्के करके लोगों का नंबर आ ही गया और उनमें से हम भी थे। देन आई फील वेरी लकी कि मुझको लंगर नसीब हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने लंगर वगैरह चखा। उसके बाद हम लोग अपने अपने होटल्स में चले गए थे जहाँ हम लोगों का स्टे था।